मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। मैं हमेशा हर वीडियो में आपसे आग्रह करता हूं कि आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, 2 शब्द कमेंट्स के लिखें ताकि मुझे भी मालूम हो कि आपको कितना अच्छा लगा। मेरा वीडियो शास्त्रों के आधार पर है, एक एक शब्द शास्त्रों का है और मैंने उसको अनुभव में डालना है। दर्शकों, हम पृथ्वी पर मनुष्य योनि में आए हैं, जन्म लेते हैं और अपना जैसा लेखा जोखा कुंडली के आधार पर लिखा करके लेके आए हैं, वैसा कार्य करते करते हम अपनी लाइफ को पूरा कर देते हैं। हर आदमी चाहता है कि इस अवधि में, पहले तो बहुत लंबी लाइफ थी, आज समझो जो भी है 70, 80, 90, 100 या कुछ भी है, हर आदमी चाहता है सुखी रहना। आप सुखी रहना चाहते हैं तो मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा, आप अपनी कुंडली का, जो कुंडली के जो 12 भाव हैं उनका 3 विद्वानों से अध्ययन करा लें, क्योंकि हमारे जो कर्म है पूर्व जन्म के, वो जब तक उनका निपटारा नहीं होगा वो हमारे पीछे चलते रहेंगे। शुभ कर्म है तो हमको शुभता मिलती रहेगी, अशुभ कर्म किए तो हमको अशुभता मिलती रहेगी। और ये मनुष्य होनी ऐसी मिली है कि इसमें हम कुछ कर सकते हैं। बचपन हमारा खेलने में गुजर जाता है, शिक्षा की अवधि माता पिता की छत्र छाया में निकल जाता है, और जब जवान ही देहली पर होते हैं, तो पुरुष हो या कन्या हो, फिर चलती है कि योग जीवन साथी चुनने की, विवाह करने की। विवाह एक ग्रंथों के आधार पर संस्कार है। 16 संस्कारों में से बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह संस्कार। इसका उद्देश्य केवल भोग विलास नहीं, आप सोचो भाई भोग विलास करें, नहीं, जीवन भर जीवन साथी के दायित्व को निभाना, सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाते हुए अपनी सांस्कृतिक विरासत की परंपरा को आगे बढ़ाना है। खा लिया, सो लिया, काम कर लिया, उससे नहीं। बहुत ये कहने को तो आसान लगता है, सांस्कृतिक विरासत की परंपरा जो हमारे कुल की मर्यादा से चली आई है, जो कि पहले से चली आई है, धर्म, अर्थ, काम, इन 3 पुरुषार्थ को करते हुए, ये 3 पुरुषार्थ 4 हैं, लेकिन हम धर्म आधार पर अर्थ भी कमाएं, धर्म के आधार पर हम काम भी करें, और फिर इस तरह से इनको साधते हुए मोक्ष की तैयारी करें। क्यों? हमारे वेदों में 4 ही पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। फिर हमने मोक्ष चले जाना है, अपनी जीवनचर्या को पूरा कर लेने का है। ये एक जीवन साइकिल है, चलता रहता है। दाम्पत्य जीवन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि पति पत्नी जो कि जीवन साथी बनने जा रहे हैं या बन गए हैं, उन्होंने जीवन की लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, जीवन का लक्ष्य क्या है? धर्म, अर्थ, काम को ध्यान रखते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना। तो इन सबको प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को कितना सहयोग दिया, यह है एक दाम्पत्य जीवन की सफलता। तो मैं बताऊं, आप अपनी कुंडली का 3 से अवलोकन कराइए और जो अशुभ दोष है उनका निपटारा कर दीजिए। आपका जीवन सुखी होगा, सिर्फ आप ये काम कर लें। अभी मैं आपको एक कन्या और पुरुष की कुंडली का, जो कि आती रहती हैं और आपके मार्गदर्शन के लिए मैं उसको रखता भी हूं, तो आपका मार्गदर्शन करता हूं। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। दर्शकों, क्या आपका जीवन सुखी होगा? एक काम अवश्य कर लो, जैसा मैंने बताया कि अपनी कुंडली को 3 विद्वानों से अवलोकन करके जो उसमें त्रुटियां, जो अशुभ प्रभाव हो, उनको दूर कर लो, बाकी सब भूल जाओ, उसमें सब कुछ आ गया।
पुरुष का जन्म 16 फरवरी 1999 सतविजा नक्षत्र एक नाड़ी आदि है, शुक्ल पक्ष एक को हुआ। कन्या लगन है, मंगल तीसरे भाव में है, केतु पंचम भाव में है, छठे भाव में सूर्य चंद्रमा बुध और शुक्र है। चंद्रमा अस्त है और बुध लग्नेश और दसम भाव का स्वामी अस्त है। यहां पर अस्त है, अमावस्या योग आ गया। चाहे यहां पर तिथि कुछ भी हो, जब चंद्रमा अस्त हो गया अमावस्या योग गया। चंद्रमा क्या है? मानसिक बल है। मानसिक बल कमजोर हो गया, उसका मानसिक बल कमजोर हो गया और साथ में बुध भी आ गया। बुध क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया, ज्योतिष शास्त्र स्पष्ट बताता है कि बुध जो ब्रह्मा जी की पत्नी तारा, जिसके ऊपर चंद्र आसक्त हो गए थे और उसको ले गए थे, और फिर वो गर्भवती हो गई थी और फिर किसी तरह से उनको वापस कर दिया, मैंने पहले बताया। उससे पैदा हुई संतान है, बाल है, और इसलिए उसका क्या हुआ? लिंग पूर्ण नहीं हुआ थे, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, वह नपुंसक माना जाता है। और दूसरे शब्दों में देते क्या है? नाजायज संतान भी शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा वर्णन मिलता है। बुध ग्रह ऐसा, और बुद्धि का कारक है। देखो, उसको वरदान मिला है, बुद्धि का कारक है, लेकिन उसकी उत्पत्ति इस तरह से हुई। चंद्रमा का पुत्र माना जाता है, लेकिन चंद्रमा जहां बुध होते हैं वो एक अशुभ योग बन जाता है। छठे भाव में अमावस्या योग बन गया। सप्तमेश गुरु यहां पर 657 पर है। अष्टम भाव में शनि नीच राशि में है और मंगल की दृष्टि में है। एकादश भाव में राहु है। बाकी ना जाते हुए, बाकी तो कुंडली का अध्ययन की बात है, हम पिन पॉइंट पर चलते हैं। ये कन्या की कुंडली है, 28/1/2001 के, मूलाचरण 4 है, इसकी भी नाड़ी आदि है, शुक्ल पक्ष 10 की है। वृश्चिक लगन है, द्वितीय भाव में मंगल केतु चंद्रमा, यहां पर भी चंद्रमा पीड़ित है। सप्तम भाव में शनि है और अष्टम भाव में राहु और गुरु चांडाल योग बना रहे हैं। क्यों आया चांडाल योग अष्टम भाव में? 7 पीढ़ी का श्राप है। सूर्य दसम भाव में है और बुध यहां पर उच्च राशि में है। जब हम नवास देखते हैं तो दाम्पत्य सुख के लिए नवास देखना अति महत्वपूर्ण है। D30 भी देखना चाहिए, वहां तक तो मैं पहुंचा ही नहीं हूं, यहीं पर मैंने गाड़ी रोक दी है। विष नवास में बुध और मंगल राहु है। विष नवास में बुध और मंगल राहु है। बुध लग्नेश भी है, दसम भाव का स्वामी है, और अस्त भी है। बुध कमजोर आ गया, छठे भाव में आ गया, रोग शत्रु के भाव में आ गया, रोगों से भी पीड़ित हो सकता है। अस्त हो गया, मुरझाया फूल हो गया, और फिर विष नवास में आ गया। विष नवास में आने का मतलब है अपने कारतत्व की हानि करेगा, जिसका स्वामी है उसमें हानि करेगा, तो प्रतिष्ठा में हानि होगी, व्यवसाय कमजोर होगा, व्यवसाय कमजोर होगा। और 3 ग्रह यानी 4 ग्रह सूर्य चंद्र बुध शुक्र यहां पर बैठे हैं। विवाह का कारक पुरुष के लिए शुक्र है, मृत अवस्था में है 29°45' लेकर के, और छठे भाव में निष्फल भी हो जाता है। ये हमारा वैदिक ज्योतिष बताता है। यहां पर ये 4 ग्रह द्वादश भाव को देख रहे हैं। खर्चा अधिक होगा, कमाई कम होगी। अब यहीं पर बात नहीं चली, आगे चलते हैं। नवास देखना बहुत जरूरी इसलिए है कि नवास कुंडली का लगन, नवास कुंडली का सप्तम भाव, नवास कुंडली का चतुर्थ, नवास कुंडली का द्वादश भाव, ये मोटे तौर पर देखना आवश्यक है। नवास कुंडली में सप्तम भाव में मंगल और बुध आ गए। सप्तम भाव में पंचम भाव ठीक है, चंद्रमा आ गया, और चतुर्थ भाव में सूर्य शनि का प्रभाव आ गया, और अष्टम राहु भी आ गया, द्वादश भाव में पीड़ित आ गया, यहां पर भी गुरु पीड़ित हो गया। तो यानी ये सप्तम भाव, जो नवास कुंडली का जो आपका सप्तम भाव बना, ये पीड़ित हो गया। पत्नी नहीं रुकेगी, विवाह हो भी गया तो पत्नी नहीं रुकेगी। देखो दर्शकों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैंने अपने में देखा है। अच्छी कमाई हो, पत्नी चिड़चिड़ा स्वभाव हो तो भी समझौता कर लेगी।
अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसके पर्सनल, उसके साज श्रृंगार के लिए भी अगर जरूरतें पूरी नहीं हो या उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो, तो आज आर्थिक युग है, घर में क्लेश होगा, पत्नी कैसे रुकेगी? ये सप्तम भाव यहां पीड़ित हो गया। नवास कुंडली का भी सप्तम भाव पीड़ित हो गया, लगन कुंडली का अष्टम भाव पीड़ित हो गया। अष्टम भाव गुप्त अंगों का भाव है। चंद्रमा अस्त हो गया, अमावस्या योग हो गया। ज्योतिष शास्त्र बताता है जब जातक कोई भी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, अमावस्या योग में पैदा होता है तो वह अपने जीवन साथी के लिए भारी होता है। ये पुरुष के योग है तो अपनी पत्नी के लिए भारी होगा। भारी होने का मतलब है अशुभता वाली बात आ गई। अष्टम भाव में शनि और मंगल का प्रभाव है। अष्टम भाव तो गुप्त अंगों का भाव है, जो कि सेवा सुख में अति महत्वपूर्ण है, तो परेशानी आएगी। लग्नेश बुध छठे भाव में अस्त हो गया, रोग शत्रु पीछा नहीं छोड़ेंगे। और बुध विष नवास में आ गया, दशमेश भी है, कारत्व की भी हानि करेगी, भयन बुआ का हानि करेगा, लगन की भी और दशम भाव की भी हानि पड़ेगी। कमाएगा कहां से? और दर्शकों, छठा और अष्टम भाव जब पीड़ित हो गया, छठा भाव जिसकी कुंडली उसका छठा भाव, अष्टम भाव, छठा भाव जीवन साथी का द्वादश भाव है। तो जीवन जब छठा भाव पीड़ित होता है तो जीवन साथी को सहवास सुख नहीं मिलता, और सीधा ये द्वादश भाव को देखता है तो खुद को भी सहवास सुख नहीं मिलता। जब पति को या पत्नी को सहवास सुख नहीं मिलेगा तो विवाह विच्छेद होने के 100% चांस हो जाते हैं, इसमें कोई तो राय नहीं है। ये पुरुष की कुंडली का है, तो ये दिक्कतें आ जाती हैं। गुण 36 में से 21 मिल गए, नाड़ी दोष है। लेकिन कुछ आजकल जब शादियां नहीं होती हैं तो हमारे पंडित जी, गुरु जी ये सलाह दे देते हैं, और वैसे शास्त्रों में लिखा है, सलाह की बात नहीं है। जो ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं, कौन सी राशियां ब्राह्मण वर्ण की राशियां? कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है। इन राशियों में नाड़ी दोष प्रबल होता है, बाकियों में हल्का होता है। तो बाकियों में हल्का होने का मतलब यह है, आप इसको आसानी से ना लो। मैं तो नाड़ी दोष के लिए साफ बोलता हूं कि नाड़ी दोष में विवाह मत करो। हाँ, लेकिन आजकल ऐसा समस्या है कि बच्चे नहीं मानते, ऐसी स्थिति है, तो भाई ब्राह्मण वर्ग की तो बात ही छोड़ दीजिए, बाकी में है तो कम से कम नाड़ी दोष के पूजा करा लो। अब क्या करेगा माता पिता, क्या करेगा? ये भी एक समस्या आती है माता पिता को। तो नाड़ी दोष में शादी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये दोष ऐसे आ गए, अब उसका दाम्पत्य जीवन तो चलेगा ही नहीं, फिर कैसे होगा? व्यवसाय नहीं, व्यवसाय कमजोर है, अष्टम भाव पीड़ित है, छठा भाव पीड़ित है, कहां से होगा, कैसे होगा? और नवास जो है प्रमुख तौर पर जीवन साथी के लिए देखा जाता है, विवाह के लिए जाता है। सप्तम भाव में मंगल और बुध आ गया, चतुर्थ भाव में सूर्य शनि का प्रभाव आ गया, कैसे होगा? अष्टम भाव में राहु आ गया, जीवन का सुख कोसों दूर चला गया। कन्या की कुंडली को देखते हैं, कन्या क्या कहती है? अष्टम भाव में गुरु और राहु, राहु कन्या के लिए पति का प्रतिनिधि करता है, और अष्टम भाव में आ गया चंडाल योग बन गया, 7 पीढ़ी का श्राप मिल गया, श्रापित है कुंडली। और अष्टम भाव गुप्त अंगों का भाव है, और जब अष्टम राहु आ जाता है तो ऐसी कन्या अपना चरित्र या स्वभाव की तरह से दोनों कुलों में परेशानी दे देती है। शादी होने के बाद फिर पंचायत आती रहो जाती रहो, और कभी बात सुधर भी जाती है, कभी नहीं सुधर भी जाती है, ये भी कंडीशन रहती है। और बुध और गुरु विष नवास में आ गए, पुष्कर नवास में शुक्र आ गया। अब गुरु तो विवाह का कारक है कन्या के लिए, तो गुरु तो पीड़ित हो गया। यहां पर शुक्र मृत अवस्था में आ गया, यहां पर गुरु पीड़ित हो गया। ऐसे बच्चों की शादियों में प्रबल बाधाएं आती हैं, और हो भी जाती है तो दाम्पत्य सुख, वैवाहिक सुख कोसों दूर चला जाता है। यहां पर विषनवास में बुध और गुरु आ गए, बुध और गुरु विषनवास में आ गए। जब विषनवास में गुरु आ गया तो गुरु का कारतत्व क्या है? गुरु संतान का कारक है, शिक्षा कारक है, धर्म का कारक है, धन का कारक है, और कन्या के लिए विवाह का कारक है। उसके कारतत्व में कमी आ जाएगी जब तक यहां बचाया नहीं जाएगा गुरु को, तो ऐसी बिटिया को सहवास सुख नहीं मिलेगा। अगर हम नवास देखते हैं
तो इसके सप्तम भाव में सूर्य चंद्र शनि है, कहां जीवन साथी रुकेगा भाई। सप्तम भाव में सूर्य भी आ गया, चंद्रमा शनि भी आ गया, मंगल है। मंगल अगर केंद्र में से चतुर्थ भाव, केंद्र मंगल चतुर्थ भाव से केंद्र में हो तो वह दाम्पत्य जीवन को निभाने की पहल करता है। लेकिन यहां मंगल आ गया और यहां पर द्वादश भाव में राहु आ गया। मंगल इज द बेस्ट है, लेकिन द्वादश भाव में राहु आ जाने से मंगल भी खराब हो गया और द्वादश भाव, नवास का द्वादश भाव पीड़ित हो गया। और द्वादश भाव क्या, सहवास सुख है। नवास तो हर्ट है, जीवन और लगन कुंडली विस्तृत है और नवास उसकी कुंजी है। जब नवास में अगर द्वादश भाव में राहु आ गया तो कदाचित सहवास सुख में परेशानी आ गई, कदाचित सप्तम भाव पीड़ित हो गया, जीवन साथी रुकेगा नहीं। जब रुकेगा नहीं तो क्या होगा, मनमुटाव होगा और तलाक की स्थितियां बन जाएंगी। ऐसी कंडीशन आ जाती है। सप्तम भाव पीड़ित है, चतुर्थ भाव पीड़ित है, द्वादश भाव पीड़ित है। और दर्शकों देखिए, दोनों के लग्नेश शत्रु राशि के हैं, दोनों के नवास के लग्नेश भी शत्रु राशि के हैं। कहां चलेगा। अगर हम और आगे चलते हैं तो लग्नेश कहां पर है, नवास कुंडली में कुंभ राशि में है और कुंभ राशि का स्वामी शनि तो नीच राशि में हो गया। प्रतिष्ठा, काम धाम सब कोसों दूर चले गए। जब नवासपति शनि नीच हो गया तो सब कोसों दूर चलोगे। अथक परिश्रम, नीच का शनि परिश्रम देगा। कुंडली में अगर शुभ शनि भी हो तो अधिक परिश्रम करा कर देगा और नीच के लिए तो पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। यहां पर भी परेशानी आ गई, ये भी परेशानी आ गई। हां, कन्या का नवासपति मंगल है, अति उत्तम है, अति उत्तम है। परंतु यहां पर राहु और ये सप्तम आ जाने से थोड़ा सा मिलान अच्छा नहीं बनता। ऐसे बच्चे सिर्फ एक काम करें, दोनों बच्चे अच्छे हैं हमारी तरफ से, तो एक काम करें, 3 पंडितियों से, 3 एक से नहीं, मेरे से ही नहीं, मेरे के बाद दूसरे 30 से सलाह लेकर के पहले इन दोषों को निकाले। ये 7 पीढ़ी का शराप आया, पहले इस अमावस्या योग को निकाले, अपने पूर्वजों की मुक्ति कराए और फिर दोष निकाल करके, को अध्ययन करना पड़ेगा, दोष निकाल करके अब कन्या कुंभ विवाह करके फिर योग वर्ष से शादी करे। और पुरुष है तो अर्क विवाह करके फिर योग कन्या से शादी करे। मैं कहता हूं आपका जीवन सफल हो जाएगा। सिर्फ एक काम कर लो, अपनी कुंडली का अध्ययन 3 से कराओ और उनका उपाय कर लो और फिर जीवन की गाड़ी आगे चलने दो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और जिसे चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।